एक बार सभी आज के जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, जो हमारे पुराने रेस्पेक्टेबल एफबीओ हैं, सबसे पहले मैं आप सभी का डॉक्टर अनुज आज की विक्टोरियस एजुकेशन सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो निर्णय इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का आज लिया है, ये आपको आने वाले भविष्य में एक वरदान साबित हो, क्योंकि ये साधारण अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें देखने में जरूर साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसको सीख कर पूरे सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपके पूरे जीवन में 360 डिग्री का चेंज ला सकता है। और एक आम आदमी को जिसके पास सपने हैं, जो सपनों के लिए काम करना चाहता है, उस आम आदमी को आने वाले केवल 5 साल में, अगर 5 साल आपने टाइम दे दिया तो यू आर सो लकी। आप कहां पहुंच सकते हैं आप उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर जगह है अलीगढ़, जो ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी उधर यूनिवर्सिटी है, उसके लिए जाना जाता है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई 1992 में। मैं दिल्ली आया और यहां आकर मैंने अपना कैरियर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में शुरू किया। उसी के साथ साथ हमेशा एक सपना रहता था कि मेरा अपना काम हो, कुछ बड़ा काम करूं, और यही सोच के साथ में कई काम भी बीच में करने का मन बनाया। लेकिन एक मेरी शुरुआत 1998 में नेटवर्क इंडस्ट्री में हुई। हिंदुस्तान में नई इंडस्ट्री थी। एक तरह से कहा जाए कि एक कैरियर की बहुत अच्छी शुरुआत थी उस समय। तो मैंने 2-3 वर्ष नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया। फिर लोगों ने कहा, पढ़े लिखे हैं आप, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बेटर अपनी कंपनी खोलो। तो लोगों की सलाह पर, एक बहुत बड़ा अनुभव उसमें नहीं था मेरा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर उस समय, मैंने अपनी कंपनी सन 2000 में शुरू की, एजिस प्राइवेट लिमिटेड, और लगभग उसे 3 वर्ष रन किया। शुरुआत में काफी फायदे भी रहे, कुछ घाटे भी रहे, कुछ अनुभव की भी कमी थी, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा था। पहली बार कोई इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया था। पार्टनर भी फायदे में तो साथ थे, लेकिन घाटे में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। फिर सारा कंपनी अपने ऊपर लेना पड़ा, सारा मैनेजमेंट संभालना, सारे स्टाफ को सैलरी बांटना। तो मुझे पता है कि कंपनी चलाने के लिए कितना बड़ा एक सरदर्दी इंसान सर पर लेके आगे बढ़ता है। सफलता मिले न मिले बात की बात है, लेकिन जिम्मेदारियां तो प्रारंभ से ही शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक नए जमाने का एक बार फिर नया बिजनेस मेरे लाइफ में आया 2003 में, जिसे आप जानते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जिस पर आज हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां से जिंदगी में क्या बदलाव आया, ये तो सब आपको बहुत से ट्रेनर भी बताते हैं, लेकिन मैंने एक चीज महसूस किया है, कंपनी खोल के हम खुद अमीर बन सकते हैं। हमारे जुड़े एम्प्लॉय अमीर कभी नहीं बनते, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप स्वयं तो वेल्दी बनेंगे ही बनेंगे। जो लोग आपके साथ यहां आ रहे हैं, इस सिस्टम में आ रहे हैं, जो फॉर एवर में आ रहे हैं, आपके द्वारा न जाने कितने घरों में वो खुशियां जा सकती हैं कि वो लोग भी एक अच्छा जीवन जिए, अपने सपनों को पूरा करें, और देश के अंदर भी एक अपना योगदान दें। फॉरएवर के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत सारा टैक्स देश के लिए देते हैं। एक देश के निर्माण में एक टैक्स देने वाला बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कब बनेंगे, जब आपकी इनकम होगी। और इनकम होगी व्हाइट के अंदर तो टैक्स देने वाले बनेंगे, लोग तो ब्लैक में बहुत सारा कमाते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि आपका जो समय आने वाला आधा घंटा है, 40 मिनट है, मैं इसी को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं।
ये सिस्टम एक आम आदमी को खास आदमी कैसे बना सकता है? हमारे एक सीनियर अपलाइन है मिस्टर अरुण सुराना जी, एक बात बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। एक आदमी बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता, लेकिन वही आदमी सीखकर एक हवाई जहाज उड़ा सकता है। एक बहुत बड़ा मैसेज इसके अंदर है। आपको अगर सीखने की ललक है, आपके अंदर अगर लर्निंग एटीट्यूड है, आप अपने सपनों के लिए सीखना चाहते हैं, आपकी सीखने में आपके अगर इमोशन जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से एक्सक्यूज आपकी लाइफ में कभी आ नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान अंदर से जाग जाता है, उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ट्राई करना, कोशिश करना, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कोशिश शब्द पर कभी भी यकीन नहीं करता। कोशिश करना आपको 90% फेल कर सकता है, लेकिन अगर आपने इरादा कर लिया है, पक्का इरादा। मैंने 4 सूत्र पढ़े थे 1975 में। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, दूरदृष्टि, हमेशा विजनरी आपको बनना है। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, अनुशासन, डिसिप्लिन, अपने आप पर सेल्फ डिसिप्लिन और पक्का इरादा, कमिटमेंट। इरादा, कोशिश नहीं, इरादा। ट्राई नहीं करना है, ट्रस्ट करना है, इरादा करना है विश्वास के साथ। ये 4 पायदान अगर आपके स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। आपकी आज जो भी हालत हो, कभी कभी हम आने वाले चैलेंज से घबरा जाते हैं। चैलेंज लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जितने चैलेंज श्री राम के सामने आए, जितने चैलेंज अब्राहम लिंकन के सामने आए, उतने चैलेंज तो नहीं हो सकते। और उसके बावजूद भी एक अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया उस चैलेंज को पार करके। चैलेंज तो सबके पास आते। चैलेंज का मतलब है आपका निर्माण। अगर लोहे को गर्म न किया जाए, उसे कुछ भी नहीं बन सकता। सोने को भी गर्म करके ठोका पीटना जाए, उससे भी कोई आभूषण नहीं बन सकता। अगर एक बीज को अंधेरे में न बोया जाए, वो उग ही नहीं सकता। तो चैलेंज आपके सामने अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है परमात्मा आपको कुछ विशेष व्यक्ति बनाना चाहता है, आपको उस भट्टी से तपा के निकालना चाहता है, जिससे आपका कीमत बढ़े, आपका वैल्यू बढ़े, आप अनमोल कैटेगरी में आ जाए। तो वो कुछ समय आपको जरूर सिस्टम में देना पड़ेगा, क्योंकि बनना आपको है। मेरा बताना तभी सार्थक है जब आप इस कंफ्यूजन से निकलना चाहें जो आपके इसके बच्चे के चेहरे पर दिख रहा है। वेल ड्रेस, वेल पर्सनैलिटी, उसके बाद भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि जो इन्होंने कैरियर चुना है उसमें जॉब के अंदर कुछ इसके अलावा है ही नहीं। और आज के समय में आप देखें, इकोनॉमी एकदम डाउन। क्यों? कि पूरे विश्व में, ये भारत की बात नहीं है, ये यूरोप एशिया की बात नहीं है, मैं संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में इस महामारी की वजह से हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। ये अलग अलग सेक्टर यहां दिखा रखे हैं, और ये सारे सेक्टर आज क्यों प्रभावित हैं? क्यों यहां पर प्रोडक्शन कम हो रहा है? क्यों लेबर को निकाला जा रहा है? आज एविएशन के अंदर देखें, यात्री कम हो गए, फ्लाइटें जो आसमान में होनी चाहिए थी वो जमीन पे खड़ी है। अच्छे अच्छी नामी ग्रामी कंपनियां आज धराशायी हो गई। जेट तो खत्म ही हो गया, इंडिगो पे भी आज तलवार लटकी हुई है। मारुति जैसी कंपनियों ने प्रोडक्शन कम कर रखा है। ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है? रियल एस्टेट की हालत देखिए, ग्राहक नहीं है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में देखिए, रेस्टोरेंट में देखिए, ये सब चीजें क्या बता रही हैं आपको कि अभी जो गुलाटी जी ने कहा था कि 22 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग प्रभावित हुए हैं इस इंडस्ट्री में, इस बीमारी की वजह से। मैं लोगों से बातचीत करता हूं, कोई ना कोई विकल्प की तलाश में है। सर हमें कुछ बताओ, हम कुछ काम करना। जो पहले मना भी करते थे वो कहते सर कुछ काम बताओ। मैंने काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब काम का छोड़ो, बिजनेस के बारे में सोचो। सामने पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हुए, एक बॉस उनको डांट रहा है, टारगेट पूरा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं पूरा किया, और आदमी स्ट्रेस में, डिप्रेशन के अंदर है। कभी कभी आपसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका बॉस और आपको डांट रहा है,
और आप पढ़े लिखे बैग उठा के बाहर भाग रहे, टारगेट पूरा करना है, मन नहीं है तब भी करना है। और भैया ये तो स्थिति हर जगह पर है, घर में भी और बाहर भी है। सक्सेसफुल व्यक्ति को दुनिया ताला सलाम करती है, जो सक्सेस नहीं है उसे कोई सलाम नहीं करता। तो हम ऐसा क्या काम करें? अब वही काम करेंगे जो मैंने किया था आज से 20 साल पहले। एक अपनी कंपनी खोली, बहुत अच्छी ओपनिंग की, अपने क्षेत्र के एमपी को बुलाया, नामी ग्रामी जगह में विशाल टावर में शुरू किया, लाखों रुपए का सरदर्दी सर पे लिया, 32 लोगों को सैलरी बांटना। लेकिन जब बाद में पता चला कि कितने टैक्स लग रहे हैं, कितना रेंट जा रहा है, कितना बिजली का बिल जा रहा है, कितने टेलीफोन के बिल जा रहे हैं। अब आजकल तो टेलीफोन आपको फ्री में इनकमिंग कॉल आ रहा है, उस समय तो 98-72 पैसे में कॉल आती थी, इनकमिंग कॉल। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल बात बताऊं, बाद में क्या स्थिति होती है जब पता चलता है इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन, तो एक ही तरीका बचता है, क्लोज कर दो, बंद कर दो। और हमेशा याद रखना, कोई चीज बंद होती है तो घाटे में होती है, फायदे में कभी बंद नहीं होती। जितनी भी कंपनियां अभी तक इतिहास में बंद हुई हैं, कोई भी फायदेमंद नहीं, हमेशा घाटे बंद होती। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को फिर करना क्या है? क्या वो सीक्रेट आपको पता है? क्या वो रहस्य आपको पता है जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर लगातार ऊपर लेके जा सकता है? आपने देखा होगा पूरे विश्व के अंदर 1% लोगों के पास पूरी इकोनॉमी का होल्ड है, 1% लोग सिर्फ, और 3% लोग ऐसे हैं जो सक्सेस हैं। 5% लोग ऐसे हैं पूरे विश्व के अंदर जो अपना अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। बाकी मैं 95% की बात करूं तो 5% और रख लो, बाकी 90% तो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यकीन करते हैं एक्टिव इनकम में। एक्टिव इनकम ज्यादा नहीं आती, क्योंकि आप ज्यादा एक्टिव रह ही नहीं सकते। 24 घंटे कितने घंटे एक्टिव रहेंगे? आप घर में डंडे पे ठंगवाएंगे, उसका पैसा आपको नहीं आएगा। घर में टीवी पर गाने सुनेंगे, उसका पैसा नहीं आएगा। एक्टिव का मतलब है कितना आप प्रोडक्टिव जोन में, कितने आप सर्विस में टाइम दे रहे हैं, कितना अपने आप काम में टाइम दे रहे हैं। वो जो एक्टिव घंटे हैं उसी की इनकम आपको मिल रही है। इसलिए कभी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम बढ़ती है छोटी छोटी करेंसी के रूप में। और वो लोग बोलते हैं अरे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसों के पेड़ नहीं होते। बिल्कुल सही कहते हैं, पैसों के पेड़ नहीं होते। लेकिन सच ये है कि अगर वही व्यक्ति पैसिव इनकम करना सीख जाए, अगर वही व्यक्ति 8 घंटे के सर्कल से निकल के 8 लाख घंटे के सर्कल में आ जाए, 8,000 घंटे के सर्कल में आ जाए, 8 लाख घंटे के सर्कल में आ जाए, और एक बार अगर पैसिव इनकम में आ गया तो सच में पौधे के पेड़ लगते हैं। बस आपको अपना आईडी रूपी जो बीज आपने बोया है उसको ध्यान से पानी लगाते रहो, ट्रेनिंगों की, बुक्स की, टीम को बढ़ाते रहो, उनको ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए देते रहो, और धीरे धीरे वो पेड़ इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको इतने फल देगा आप सोच भी नहीं सकते। और फल गिरेंगे कभी डॉलर के रूप में, कभी यूरो के रूप में, कभी पौंड के रूप में, कभी दिनार के रूप में, कभी स्टर्लिंग के रूप में, ये गिरते ही रहेंगे आप। आज मेरा बेटा बता रहा था, पापा आपका यूएसए से चेक आया है, ब्रिटेन से चेक आया है, दुबई से चेक आया है। अब दुबई में कोई पेड़ लग गया तो वहां से भी चेक आ रहा है, यूरोप पे चेक आ रहा है, अमेरिका से भी चेक आ रहा है, अलग अलग कंट्री से चेक आ रहा है। 15 तारीख को भारत से भी चेक आएगा। तो ये जो एक पेड़ तो देता है आपको एक साल में फल, ये तो एक ऐसा पेड़ है जो आपको हर महीने की 15 तारीख को फल दे रहा है। एक ईद तो 1 तारीख को आएगी, 1 अगस्त को, और अगर खट्टी मीठी भी ईद को जोड़ो तो 2 बार ही आती है साल में। दीपावली एक ही बार आती है, लेकिन फॉरएवर में दीपावली हर 15 तारीख को आती है, क्योंकि यहां पैसिव इनकम आप जनरेट करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए और समझिए एक स्मॉल बिजनेस में, एक लेबर प्रोफेशनल में क्या समय फर्क है। आपकी जो भी योग्यता है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन अभी तक लिया है, जो भी डिग्री आपने ली है, जो भी टैलेंट आपने सीखा है, उससे आपके अपने स्किल को अगर टाइम के साथ आप जितना घंटा पूरी ताकत लगा के काम करते हैं उतना आपको इनकम मिलता है। लेकिन यही काम अगर टीम के साथ किया जाए तो आपकी शिक्षा में सच मायने में वो पावर आ जाती है कि आप औरों को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उस पैसे की पावर क्या होगी, वो लगातार बहने वाला झरना से जो लिंक आपका पाइपलाइन का होगा वो कितना पैसा बरसेगा। क्योंकि ये पाइपलाइन एक देश से नहीं आ रही, तो ग्लोबल है, पूरे विश्व से आ रही है।
आज आप एक देखिए बात सोचिए, 3 तरह के लोग अभी तक मैंने देखे। मैं डेली काम करने वाले मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बेचारे देखते शाम को झाड़ी क्या मिलेगी, जैसे भिखारी देखता है शाम तक क्या मिलेगा, वो स्थिति उनकी है। एक जो जॉब क्लास व्यक्ति है वो कैलकुलेशन करता है मुझे 1 महीने में क्या मिलेगा, मेरी सैलरी में 1 महीने बाद मेरे घर में क्या आएगा, मैं काम करूंगा 1 महीने में क्या आएगा, उसका यही कैलकुलेशन है। एक दुकानदार सोचता है मुझे 1 साल में क्या फायदा होगा, 1 साल का लेखा जोखा बनाता है, क्या फायदा हुआ क्या घाटा हुआ। लेकिन एक बिजनरी पर्सन, एक उद्योगपति क्या सोचता है मुझे 20 साल बाद क्या मिलेगा, मुझे 10 साल बाद, 10 साल से नीचे उसकी योजना होती नहीं, और वो जानता है कि शुरुआत के 9 साल मुझे खर्चा करना है, आएगा कुछ नहीं। ये जो जियो लिखा है, जियो सिस्टम, जब ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले मुकेश अंबानी का मैंने विचार आया था कि हिंदुस्तान में 4G दूंगा, 5G लेके आऊंगा, ये विचार जब आया था तो उन्होंने कई 100 करोड़ रुपए पहले खर्च किए 9 साल के अंदर, जगह जगह ऑफिस बनाए, फाइबर बिछाया, टावर लगाए, क्या क्या किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सोच सकते हैं आप, पैसा एक भी नहीं आ रहा था, पैसा तो जा रहा था। आप फॉरन आके पूछते हैं मुझे पहले महीने से क्या आएगा, क्योंकि सोच नौकरी वाली है, एक साल कैलकुलेशन सोच दुकान वाली है। मैं कहता हूं फॉरएवर के अंदर अगर जुड़ना है तो 5 साल का कम से कम विजन लेके बैठिए कि 5 साल बाद क्या आएगा। और ये जो एग्जांपल जियो का मेरे सामने आ रहा है, इससे अगर कोई प्रेरणा लेनी है, खाली देखने चित्र तो मैं खट से स्लाइड बढ़ा के आगे लेके जा सकता हूं, लेकिन इससे कुछ प्रेरणा लेनी है, इसका मैसेज है उसने 9 साल पैसा लगाया, लेकिन 10वें साल में क्या हुआ, ये डाटा लिखा है ना, 10 करोड़ यूजर, उसके पास समय 32 करोड़ यूजर हैं रिलायंस के पास, और ये 7 पे जो तेरे पैसे लिखा है एक कैलकुलेशन, इसको अगर 5 रुपए भी कर लू ना, 5 रुपए सिर्फ, तो एक दिन में 300 करोड़ कमाता है पर डे। पाइपलाइन बन गया, बच्चा अगर सोता रहे उसका, मुकेश अंबानी का, उसके बच्चे भी कमाएंगे। अभी उसके शेयर बिक रहे हैं जियो के, आपको जानकारी है। आज मुकेश अंबानी पूरे विश्व के अंदर 700 करोड़ लोगों के बीच में पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है, अमीर व्यक्ति में 5वें नंबर पे, और वो भी हमारी आपकी तरह है। उनके कोई 4 हाथ पैर नहीं है, उनके पास भी कोई खास वो नहीं है। एक खास क्या है, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। उनके फादर कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, कोई दुनिया मुट्ठी में आती है? 128 दिन, लेकिन अगर आपका नेटवर्क इतना बड़ा है तो दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो डिश टीवी का हो, चाहे वो अमूल दूध का हो, चाहे वो ओला उबर का हो, चाहे वो और बहुत से एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपका कोई चैन हो, चैन बोले तो जैसे मैकडोनाल्ड की चैन चल रहा है, बहुत सी हल्दीराम का चैन चल रहा है, ये जो पूरा नेटवर्क है ये क्या है, सब यही तो है, पावर ऑफ नेटवर्क। इसलिए एक साधारण रूप से जो आदमी टैलेंट रखता है, लेकिन बिना मंच के वो टैलेंट ज्यादा कीमत नहीं रखता है। एक बिट्टू टिक्की वाला जो BTW आज बना हुआ है, वो क्या था, एक रेडी पर टिक्की लगाया करता था, लेकिन टिक्की की रेसिपी बहुत अच्छी थी, लोग पसंद करते थे, वहां पर बार बार खाने जाते थे, उनके घर में गेस्ट आते थे, उनको जरूर वहां लेके जाते थे कि ऑलिव ऑयल में बनाता था, ज्यादा मसाले तेज नहीं थे, मसाले जितने थे ऑर्गेनिक थे, हाथ से खुद कूटता था, वो खुशबू उसके अंदर थी। तो लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा बनाते हैं, कोई अच्छी दुकान खोल लो ब्रांड बना के। एक आइडिया दे दिया किसी ने, एक आइडिया तो जिंदगी बदल सकता है। आज वही बिट्टी टिक्की वाला जो 30 साल काम करके एक परिवार को चला रहा था, वो अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर 5000 करोड़ का व्यक्ति बन गया। आज लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, पहले अकेले काम करता था, टैलेंट था, अकेले काम करता ही नहीं है, आज उसके नौकर काम करते हैं। वो तो 2-4 मिनट के लिए अगर ऑफिस कहीं चला जाए तो ठीक है, क्योंकि ये पावर ऑफ नेटवर्क। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग मेरी मोटिवेशन ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं बात करता हूं आज के एजेंडा के ऊपर जो आज की ट्रेनिंग का है।
आप देखिए एक्टिव इनकम में आपको ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट डालना पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं है, या अपना फोकस करना पड़ेगा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, बिना उसको तो चल नहीं सकते, अपने को अपग्रेड करना भी लगातार जरूरी है। अभी डिजिटल का जमाना आ गया, पहले हम लोग मैनुअल काम करते थे, एग्जाम्पल सभी लोग करते थे, हाथ से फार्म भरना जमा करना। आज क्या हो रहा है, डिजिटल में आ गया, सीखना पड़ेगा ना, वो इंडिविजुअल भी सीख रहे हैं। दोस्तों लिमिटेड इनकम है, एफर्ट भी लिमिटेड है, इनकम भी लिमिटेड है, और यहाँ पर 5% मनी, मैंने अभी क्या बताया, 5% मनी मिल रहा है सिर्फ 95, बाकी 95% मनी किसको जा रहा है, नेटवर्क के अंदर, जिनका नेटवर्क, और यहां पर 90% पीपल है, वहां पर 5% लोग हैं। तो सफलता ये कम लोगों में क्यों रहती है, क्योंकि ये 5% लोग वर्क स्मार्ट करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, इनकी सुरक्षा अपने आप में है, काम करें तभी पैसा आएगा, नहीं करें तभी पैसा आएगा, सोएंगे तभी पैसा आएगा, रोएंगे तभी पैसा आएगा, घूमेंगे तभी पैसा आएगा, नहाएंगे तभी पैसा आएगा, खाएंगे तभी पैसा आएगा, गाएंगे तभी पैसा आएगा, कहीं जाके आराम से भजन करेंगे तभी पैसा आएगा। पैसा इसलिए आएगा, नेटवर्क खड़ा कर दिया, पाइपलाइन लगा दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर हमें भी तरक्की करनी है तो इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। एक आम व्यक्ति की लाइफ, एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में क्या फर्क है, ये दो चित्र अपने आप में बता देते हैं। अब आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं करना, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका माइंड ओपन नहीं है। एक पैराशूट जब तक खुलता नहीं है, उसको पहनने वाला व्यक्ति जो हवाई जहाज से जंप करता है नीचे आके, शिकायत नहीं करता कभी भी। एक दुकान थी पैराशूट, उस पर लिखा हुआ था, हमारे पैराशूट में जिसने भी इस्तेमाल किया उसने आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया नीचे आके। अगर पैराशूट नहीं खुलेगा तो शिकायत करेंगे नीचे आके। इसी तरह से हमारा ब्रेन है, अगर अपने ब्रेन को ओपन नहीं किया, इसमें अगर विचार नहीं जाने दिए, पहले से पर्दे बंद कर रखे, उंगलियां लगा रखी हैं, बहुत से लोग ऐसे लॉक लगा लेते हैं, बैठने से पहले ऐसे लॉक लगा लेंगे, कुछ नहीं जाएगा अंदर, पैरों में लॉक लगा लेंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है ये लीडर सच में लीडर है, ये ईगल है, या खाली एक मुर्गी का बच्चा है, ये उड़ान ऊंची नहीं भर सकता, उसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं है। तो ईगल का कुछ एटीट्यूड है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो परेशानी से नहीं घबराता। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश होगी तेज, चिड़िया चू चू करके चीची करके अपने घोंसला जाके बैठ जाएंगी, बिजली कड़केगी घोंसले जाके बैठ जाएंगे, लेकिन ईगल उड़ान भरने निकलता है। जब घनघोर बादल होते हैं, तेज बारिश होती है, ईगल उड़ता है, लेकिन मजे की बात पता है क्या है, वो हमेशा बादलों से ऊपर उड़ता है, बारिश नीचे होती है उसके ऊपर होता है। तो बाधाओं को, चैलेंज को छोटा कर दो, क्योंकि आप सॉल्वर हैं, आपकी ताकत ज्यादा है। आप इसलिए ताकत ज्यादा है कि आपका लिंक उस परमात्मा के साथ है जो हमेशा आपका साथ देता है, लेकिन वो हमेशा बहादुर लोगों का साथ देता है, कारम कभी नहीं देता, एक्टिव का साथ देता है। दोस्तों यहां एक डाटा बताया जो मैंने फ्रेंचाइजी का बताया था, जहां 3-4 करोड़ रुपए लगा के एक फ्रेंचाइजी मिलती है, वहीं पर $440 में आप फॉरएवर में शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ 3-4 करोड़ लग रहे हैं, यहाँ पर 30,000 में शुरुआत आपकी होती है। देखिए यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, हमने प्रोडक्ट पैसा दिया, प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन पावर जो मिला उससे बड़ी पावर मिली। ये खुद अमीर बन सकता है, ये लोगों को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन यहां आप अमीर बनते हैं और लोगों को अमीर बना सकते हो, पावर दे सकते हो, दोनों बड़ा फर्क है। ये आप लायबिलिटीज आपके पास नहीं आनी जो इसके पास है। रेक्समोन को अगेन थैंक्स, बहुत विजनरी पर्सन है, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, लीड बाई एग्जाम्पल ये सारे काम करते। आज पूरे विश्व में 168 देशों के अंदर कंपनी का विस्तार है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, $1 मिलियन कंपनी है, INC 500 कंपनी। इसके बारे में जितनी बात काजा प्रोफाइल में बहुत कुछ बोला जा सकता है, इसके रिजॉर्ट्स के बारे में, हर चीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई वर्स्ट कंपनी चुनना है, नंबर 1 कंपनी चुनना है, इससे बेस्ट कंपनी नहीं है। फॉरएवर इज द बेस्ट नंबर 1 कंपनी, हर तरह से सब कुछ अपना है, बहुत मजबूत प्रोफाइल है। कभी भी इसके बारे में मैंने इन 18 साल में ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि मुझे ये सोचो कि मैं फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया। हमेशा फक्र होता है, जो लोग कहते हैं ना सर आप भी फॉरएवर में ना, और हम सब आपकी ट्रेनिंग बैठे थे इतने साल से, एक का फोन आया 14 साल पहले उसने नंबर मेरे से लिया था,
बोले सर आपका वही नंबर है पहले वाला। मैंने कहा हाँ नंबर वही है, नंबर थोड़े थोड़े चेंज करने होते हैं। जो नंबर मेरे पास 20 साल पहले थे वही नंबर आज है। 2 नंबर पहले थे 2 नंबर आज है। मैंने कभी नंबर चेंज नहीं किया कि बीच में कोई जियो आ गया जियो ले लिया, ये आ गया तो वो ले लिया, नहीं जो है वो ठीक है। अब इनको चाहो कन्वर्ट करा लो जिसमें चाहो, लेकिन नंबर चेंज नहीं करना है। नंबर चेंज कौन करते हैं? जो फ्रॉड लोग है। नंबर नया लिया फिर बंद कर लिया, नया लिया, क्यों करते हैं ये सब? फ्रॉडगिरी थोड़ी करनी है। आदमी का एड्रेस और फोन नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। एड्रेस चेंज हो तो कौन सा एड्रेस चेंज हो? हमेशा अपग्रेड की तरफ। फोन को अपग्रेड करना है, कोई अच्छी कंपनी उसमें नंबर चेंज करा लो, बस ये ध्यान करना है। तो उसने कहा 14 साल में आप अभी फॉरएवर करते हैं। मैंने हाँ मैं भी फॉरएवर करता हूँ कि फॉरएवर कभी छोड़ने वाली थोड़ी सी, नाम ही फॉरएवर है। पर मैं देखता हूँ बहुत से लोग आया राम गया राम, क्यों? इसमें जितने बड़े सपने वहीं तक फॉरएवर आपको संभाल सकता है। सपने खत्म, फॉरएवर क्या करेगा आपका? तो सपनों को इतना बड़ा लार्ज कर दो, इतना फैला दे दो, स्काई इज द लिमिट। नो लिमिट सपने बनाओ हमेशा, फिर ये आपको कंपनी बहुत संभाल सकती है। हमारे पास पूरे विश्व में अलग अलग कंट्री में इसके ऑफिस खुले हुए हजारों की संख्या में है। 168 कंट्री में आप लगाइए, इंडिया में 19 ऑफिस, तो 168 कंट्री में कितने होंगे भाई? आप अंदर लगा सकते हैं। इसके ऑफिस लगातार खुलते चले जा रहे हैं। और दोस्तों पूरे विश्व में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत हमारा अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस है मुंबई के अंदर, बांद्रा के अंदर। ऐसे 19 स्टेट हमारे अलग अलग ऑफिस हैं। और मजे की बात यह है कि 12 ऑफिस का मैं खुद साक्षी हूं जो हमारे साथ उद्घाटन हुआ है, मेरी आंखों के सामने उद्घाटन हुआ है। कभी कभी तो मेरा भी हाथ उस कैंची में लगा है जो ऑफिस में उद्घाटन हुए। बहुत नजदीक से फॉरएवर को देखा है। आज फॉरएवर में बहुत सारे लोग मिलेनियर हैं, 3144 लोग मिलेनियर हैं। उसमें से 1035 लोग हैं जिन्होंने कार लिया है। और मजे की बात यह है मैंने भी 5 रुपए का फॉर्म भरा था और 5 रुपए में 5 बार कार मिला है। 1 रुपए में 1 कार। अब किसी को बताएंगे तो हंसेगा, 1 रुपए में कार कैसी मिलती है? मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर वीएस सग्गू, उनको भी 5 बार कार मिला है। टीवीएस बेदी उनको भी 5 बार कार मिला है। सुनील गुप्ता जी उनको 5-6 बार कार मिला है। तो कार तो खूब बढ़ती है यहाँ पर, इसका इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। तो आज हम बात करते हैं फॉरएवर के बारे में। हु आर वी, हम क्या है? हम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े एलोवेरा में और मधुमक्खी के छत्ते में दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। हम खुद ग्रो करते हैं, खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्लांट टू प्रोडक्शन में कोई होल्ड किसी और कंपनी का नहीं है। और 1978 से आज तक ये बढ़ता चला जा रहा है। अभी प्रेजेंट में $3.8 बिलियन का सेल है। ये निरंतर बढ़ रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारे हर प्रोडक्ट की यूएसपी है। आज के समय में आदमी स्वास्थ्य को लेके ज्यादा चिंतित है। आज के समय में आदमी अपने इम्यून सिस्टम से ज्यादा चिंतित है। क्यों? कि आज हमारा पूरा बॉडी टॉक्सिन से भरा हुआ है। सुबह से शाम तक पर्सनल केयर में टॉक्सिन, स्किन केयर में टॉक्सिन, खाने में टॉक्सिन, सोने में टॉक्सिन, गुड नाइट तक टॉक्सिन नाक में जाता है। वो कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर। उसको साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, बालों की सफाई करते हैं, वैसे हमारी आंतों की सफाई बहुत जरूरी है। तो हमारी आंतें अगर साफ रहेंगी, उसमें एक्यूमुलेशन पावर ज्यादा रहेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बंद पड़ी है, या तो टॉक्सिन भरा पड़ा है। ठीक है, तो इससे स्थिति क्या होने वाली? खराब होने वाली है। इसको डिटॉक्सिफाई करिए, इसको बाहर निकालिए, जिससे ये एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। हम खाएं वो बॉडी में लगना चाहिए, वो तभी लगेगा जब हमारा सिस्टम साफ है। मैं त्वचा पर भी जब अप्लाई करता है तो लास्ट लेयर तक जाता है, स्किन की लेयर तक, हाइपोडर्मिस तक जाता है। इसलिए कोई क्रीम जब लगाएं एलोवेरा की तो चेहरा साफ होना चाहिए। ऊपर आपके एपिडर्मिस के ऊपर कभी भी डस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं डस्ट को अंदर ले जाएगा। इसका सैपुरिन में वो ताकत है, लेकिन इनके साथ में अंदर ले जाएगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अपने चेहरे को साफ करके आफ्टर दैट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट जो भी आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारे अंदर ही त्वचा में जाके उसको स्वस्थ रखता है। यहाँ हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट में आपको दिखा रहा हूं, एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर और पीचिच। ये तीनों ही प्रोडक्ट अपने आप में बेस्ट प्रोडक्ट है। तीनों ड्रिंक अपने आप में संपूर्ण ड्रिंक है। तीनों काम लगभग कॉमन काम एक जैसे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन नेक्टर भी करेगा, पीचिच भी करेगा और जेल भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी इसमें काफी मात्रा में एलो जेल है, इसमें भी काफी मात्रा में एलो जेल है, इसमें भी काफी मात्रा में एलो जेल है। न कहीं 90% एलोवेरी नेक्टर में है, 85% 90% इसके अंदर है, और लगभग 99.7% इसके अंदर है। तो इसमें जेल की मात्रा संपूर्ण में ज्यादा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हर एक करेगा, न्यूट्रिशमेंट हर एक करेगा, इम्यून सिस्टम हर एक बढ़ाएगा। लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त फायदे क्या है? कोई किडनी को लेके
यूटाइल फंक्शन को लेके, विटामिन सी की कमी को लेके, फ्री रेडिकल को लेके अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो आप नेक्टर का उपयोग करेंगे, फायदा करेगा। लेकिन अगर आंखों के लिए बात करूं, विटामिन ए की बात करूं, तो पीछे बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इनके बारे में खूब पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे फायदे लिखे हुए, इसमें मैं नहीं जाऊंगा वरना 1 घंटा इसी में चला जाएगा। मैंने इन 18 साल में भरपूर प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, घर में जिया है, तो मैं बता सकता हूँ मिरेकल प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की यूएसपी है, क्योंकि बिना यूएसपी कोई प्रोडक्ट फॉरएवर का नहीं है। दोस्तों, हनी की रेंज हमारे पास संपूर्ण रेंज है, जिसका बेस्ट हनी है। और मजे की बात यह है, हमारे हनी को कोई भी खा सकता है, क्योंकि ये हनी पूरी तरह से फ्रस्टोज से भरा हुआ है, पूरी तरह से विटामिन, मिनरल, एंजाइम से भरा हुआ है। और आज के समय में जितना हम लोग इम्यून सिस्टम को लेकर परेशान है, मैं कहता हूं अगर 1 चम्मच हनी प्रतिदिन आप सुबह शाम चाट लें, तो आपके गले में जितना भी गंदगी है उसको सबको अंदर ले जाएगा, खत्म कर देगा। कमाल का प्रोडक्ट, एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है। बस गर्म चीज में इसका उपयोग न करें। गर्म चीज में हनी पहले से ही आयुर्वेद में भी वर्जित है, मैं भी आपसे कहूंगा गर्म चीज में इस्तेमाल न करें। बाकी हनी का कोई जवाब नहीं है, बच्चों को, बड़ों को, कोई भी ले सकता है। बहुत हीलिंग इफेक्ट प्रोडक्ट के अंदर है। बहुत सारे ब्यूटी में लोग अपना अपना टेस्टिमोनी देते हैं, तो इसके बारे में अपने अप्लायंस से बात कर सकते हैं। हमारे आप लोगों से अगर मैं बात करूं डाल के, भाई स्वस्थ कौन रहना चाहता है, तो लोग कहते हैं सर हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। वेरी गुड। स्वस्थ कैसे रहते हैं? तो बहुत से लोग कहते हैं अच्छा खाना हो तो स्वस्थ रहते हैं, अच्छी हवा हो तो स्वस्थ रहते हैं, एक्सरसाइज करें तो स्वस्थ रहते हैं। ये कुछ चीजें हो सकती हैं। हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं जब हमारे दांत अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी चीज खाएंगे जब तक ग्राइंड नहीं करेंगे, निगलना, चबा के निगलना, दोनों में फर्क है। आपका अगर ग्राइंडिंग खत्म हो गया खाने का, तो उसमें वो एंजाइम रस बनेंगे नहीं, बॉडी में लगेगा नहीं, उतना खाना फायदे नहीं हो। खाओ, बहुत से कहते हैं ना मैं खाता हूं बॉडी में लगता नहीं है, ग्राइंडिंग नहीं। और ग्राइंडिंग कब होगा, दांत कब होंगे, जब हमारे मसूड़े मजबूत होंगे। अगर उसका रूट ही मजबूत नहीं है, मसूड़े मजबूत नहीं है, उसका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो दांत तो गिरेगा गिरेगा। जब दांत एक ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी, जलने के बाद भी वो बचा रहता है, इतना हार्ड है, इतना आसानी से दांत खराब नहीं होता। खराब कब होता है? जब उसकी जड़ खराब होती है, जब उसमें कैविटी बन जाती है, जब उसमें इन्फेक्शन लग जाता है जड़ों में जाके, मसूड़ों में जाके, फिर डॉक्टर कहता है आरसीटी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। और एक बार अगर एनेमल उतर गया तो वो दोबारा चढ़ता नहीं। तो ये जो पेस्ट आपके सामने रखा हुआ है, इस पर चर्चा बहुत लंबे समय तक की जा सकती है। दुनिया का बेस्ट टूथपेस्ट है, फ्लोराइड नहीं है, बोन पाउडर नहीं है, चॉक पाउडर नहीं है, निकोटीन नहीं है, क्वालिटी पेस्ट है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे बड़े कोई भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारी बातें हैं, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, इतना ही कहूंगा। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है फूड सप्लीमेंट की, पर्सनल केयर, स्किन केयर, बी हाई प्रोडक्ट्स, एलो प्रोडक्ट्स, सोनिया के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट, सब कुछ हमारे पास है। न्यूट्रिशन की बहुत भरपूर मात्रा है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने अप्लायंस से बात करके इसको चुनिए और इसका फायदा उठाइए। बहुत सारे ऑफर्स अभी कंपनी दे रही है, उसका फायदा उठाइए। पर मैं कहता हूं कि अगर आपको फायदा उठाना है तो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाइए। सबसे पहले तो इस्तेमाल करते हुए परचेजिंग पावर बढ़ाइए। वो कब बढ़ेगी? जब आप इनकम बढ़ेगी आपकी। बहुत से कहते हैं प्रोडक्ट महंगे नहीं, प्रोडक्ट तो वही है। एक प्रेफर्ड कस्टमर लेता है प्रोडक्ट का रेट, एक मैनेजर लेता है प्रोडक्ट का रेट, या एक एएस लेता है प्रोडक्ट का रेट। तो एएस में और मैनेजर में कोई रेट में फर्क नहीं है। एएस कहता है प्रोडक्ट महंगे, मैनेजर कहता है प्रोडक्ट सस्ते। आपने सुना भी होगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो सर, महंगे लगते हैं थोड़ा सा, इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। एक मैनेजर कहता है जी प्रोडक्ट बहुत सस्ते। ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट जब मैनेजर लेता है और एक एएस लेता है, तो एक मैनेजर की इनकम ज्यादा है, उसको सस्ते लगते हैं। एक एएस लेता है, उसको महंगे लगते हैं, उसकी इनकम कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट सस्ते महंगे नहीं है, हमारी परचेजिंग पावर कैसी है। तो फॉरएवर कहती है नहीं, आप आइए, आप कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, और ये 2 सीसी जो प्रोडक्ट है इनको इस्तेमाल करके एक बार सिस्टम को आगे देखिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर यूजर बनना चाहते हैं, तो 18 साल की अगर उम्र है, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उसमें आप यूजर बन सकते हैं प्रेफर्ड कस्टमर के नाम से। प्रेफर्ड का मतलब ये है पसंदीदा कस्टमर, पसंदीदा ग्राहक। या अपनी पसंद से प्रोडक्ट लीजिए। कंपनी कोई किट नहीं है, कोई आपको बाध्य नहीं किया गया आप एक पैकेट लीजिए, नहीं, आपकी मर्जी है क्या लेंगे, कितना लेंगे, आपको डिसाइड करना है। यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर किसी को रिटेल भी कर सकता है, ट्रेनिंग भी ले सकता है, लेकिन किसी को स्पॉन्सर आप नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी जब 2 सीसी कर लेते हैं 2 महीने में, एक महीने में, एक बिल में,
तो फिर पावर मिलती है आपको हमेशा के लिए। जीवन में आपको 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है और यहां से नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हम आज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। ये पावर है जो मुकेश अंबानी के पास है। ये पावर है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है। उनके पास है स्पॉन्सरिंग पावर। वो अपनी टीम स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। आज मुकेश अंबानी अपनी टीम में 1000 मैनेजर खड़ा कर सकता है। उसको पावर है भर्ती करने की। भाई मैनेजर को पावर नहीं है, उसके मैनेजर को, उसके डायरेक्टर को पावर नहीं है। मुकेश अंबानी को पावर है कि वो अपने कंपनी में 1000 मैनेजर, 2000 मैनेजर, 10,000 मैनेजर आज वैकेंसी निकाल सकता है। उसको पावर है। वो पावर आपको दिया है फॉरएवर ने कि आप भी अपने नीचे कितने भी अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। चाहे उम्र की उम्र 18 साल है, चाहे उनकी उम्र 100 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं। ये आपको पावर दे दिया। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब वो लोग भी परचेज करेंगे तो उनको भी 15% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको 20% का चेक आएगा। कोई अगर 30,000 की 2 सीसी करेगा तो उसको 34,000 का प्रोडक्ट साथ साथ मिल जाएगा, लेकिन आपको भी 6,000 का एक व्यक्ति चेक आएगा। 10 लोगों ने आपके नीचे एएस बने तो 60,000 का चेक आपको एएस लेवल पर आ सकता है। दोस्त, ये पावर इस प्लान की। जब 60,000 का चेक एक महीने में एमबीए करके भी नहीं आता है लोगों को। हमारे बीच में ऐसे कई एग्जाम्पल है। मिस्टर अमित कार्की, ये द्वारका में रहते हैं, अमित कार्की नाम, बहुत अच्छे व्यक्ति। उन्होंने एक महीने में 10 सीसी की, 10 लोगों को एएस बनाया, कुछ अपना भी परचेज किया इंडिविजुअल। चेक आया 66,000 रुपए का एक एएस को। अगले महीने सुपरवाइजर बने वो। तो इतनी शुरुआत में अगर इनकम कोई चेक आपको इस सिस्टम दे सकता है तो वो साधारण नहीं हो सकता। और हर व्यक्ति संतुष्ट, क्योंकि सभी के घर में 34,000 का जेन्युइन यूएसपी वाला प्रोडक्ट गया। और ये काम करते हुए आप धीरे धीरे जब 25 सीसी करते हैं तो उसमें सुपरवाइजर बन जाते हैं। आपका पर्सनल बोनस 5% से 8% हो जाता है। चेक आपका डिस्काउंट 30% रहता है। और इसी तरह से आपको धीरे धीरे 75 सीसी करके असिस्टेंट मैनेजर, 120 सीसी करके मैनेजर बन सकते हैं। ये सीसी क्या है? कॉमन करेंसी है। इस कंपनी का एक यूनिट है जिससे हम आपके लेवल का वैल्यू चेक करते हैं, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू चेक करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इक्वल है। ठीक है, करेंसी का फर्क हो सकता है लेकिन सीसी पॉइंट्स का फर्क नहीं है। एक मजेदार बात मुझे में क्या लगती है फॉरएवर के अंदर, इस प्लान के अंदर इतना बढ़िया प्लान ये है कि अगर आप इस प्लान में एक्टिव है तो कंपनी कहती है जो भी आपका लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है। अगर आप एक्टिव हैं तो आपका लेवल ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत सी कंपनियों में क्या है, वो कब जाएंगे ऊपर कब जाएंगे नीचे कोई उनका पता नहीं है। इतना कमाल का प्रोडक्ट आपको यहां दे रखा है। दोस्तों, एक मैनेजर अगर 4 जेल खुद इस्तेमाल करके 20 लोगों को 4 जेल प्रोवाइड करता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 4 जेल इस्तेमाल करके 2 खुद पिए 2 अपनी पत्नी को पिलाए और 20 यूजर को खाली 4 जेल ही प्रोवाइड करता है तो क्या हो सकता है? वो उम्मीद कर सकते हैं। या ये हो सकता है एक एएस को भी कम से कम 40,000 का चेक आता है आज के समय में, और वही चेक करीब 40-50,000 52,000 का चेक आता है मैनेजर को। इतने ही काम का बात कर रहा हूं, टीम का ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। या ऐसे इंसेंटिव है कि एक इंसेंटिव आपको 52,000 अतिरिक्त देने की क्षमता रखता है। तो इस प्लान में बहुत ताकत है, इसको समझिए। हमारे पास 8 प्रकार के अलग अलग बोनस हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें डिस्काउंट तो प्रारंभ में मिलता है। आपको लेके अगर बेचते हैं तो रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये आपके हाथ में है पावर। क्योंकि कमाना चाहिए, आपका हक बनता है, कमाना चाहिए। आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं फील्ड के, उसी से निकलते हैं। पर्सनल बोनस शुरू होता है 5% से लेकर 18% तक अलग अलग लेवल पर। उसी तरह से टीम का बोनस आपको मिलता है सुपरवाइजर के बाद। और दोस्तों, जब आपके नीचे मैनेजर बनते हैं तो आपको लीडर से बोनस भी मिलता है। एक बार मैनेजर बनिए, नीचे मैनेजर क्रिएट करिए तो लीडर से बोनस आएगा। इसके साथ साथ आपको जेम बोनस मिलता है। एक लेवल है सफायर मैनेजर, जब आपके फिट पर 9 मैनेजर बन जाते हैं तो वहां से आपको जेम बोनस की शुरुआत होती है। अक्टूबर 2012 में मैं भी हिंदुस्तान के अंदर भारत का 4था सफायर मैनेजर बना। बहुत रेस्पेक्टेबल लेवल है। और इस ग्रुप में अभी हिंदुस्तान में 10-12 लोग हैं। हालांकि इसमें एफबीओ की संख्या कई लाखों में है, उसमें से 10-12 लोग हैं जो सफायर मैनेजर पर प्रेजेंट में है। वहां से बोनस की शुरुआत होती है। इसके अलावा अर्न इंसेंटिव लेवल्स हमारे खुलते हैं, जैसे हम कार इंसेंटिव बोलते हैं, अर्न इंसेंटिव लेवल 1, 2 एंड 3।
एक कार आपको अतिरिक्त फ्री मिलती है, उसमें भी आपको काम के चलते चलते कैसे मिलती है उसमें चर्चा करेंगे। आपको चेयरमैन बोनस एक ऐसा बोनस है जो हालांकि कंपनियों में शेयर धारकों को मिलता है, लेकिन हमारे पास कोई शेयर थोड़ी है, आपकी ज्वाइनिंग ही फ्री हुई है, उसके बावजूद भी कंपनी अपनी प्रॉफिट का हिस्सा आपको देती है। और मजे की बात देखिए, शेयर बढ़ता है, शेयर का जब बोनस मिलता है तो प्रॉफिट में मिलता है, घाटे में नहीं मिलता। कभी कंपनी घाटे में जाएगी, आपको बोनस नहीं देगी। लेकिन फॉरएवर की सुंदरता क्या है, घाटे का तो सवाल ही कहां है। फॉरएवर हमेशा अपने टर्नओवर में देती है, टर्नओवर तो होना ही होना है, चाहे सेल कम हो या सेल ज्यादा हो, टर्नओवर तो होना है। तो फॉरएवर देती है टर्नओवर में से, जो बाहर की कंपनी देती है अपने प्रॉफिट में से। डिविडेंड जो आपको प्रोवाइड करती है प्रॉफिट में से देती है, घाटे में से, घाटे में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, यहां आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके टैलेंट को डेवलप करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए कई कार्यक्रम फॉरएवर की तरफ से होते हैं। और पिछले 17 वर्ष से मैं भी इसमें ट्रेनर हूं, ट्रेनर सिलेक्शन कमेटी में हूं, नेट में सेक्रेटरी रहा। मैंने एक चीज देखा है, सच में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है सोच भी नहीं सकते। पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आज आपका छोटा घर हो कल बड़ा घर हो जाए। आज आप पैरों पे पैदल चलते हैं, कल हो सकता है बाइक हो जाए, फिर कार हो जाए, फिर बड़ी कार हो जाए। आज आप हो सकता है हजारों कमाते हो, कल आप लाखों कमाएं, करोड़ों रुपए महीने का, ऐसा हो सकता है। कोई पता नहीं है किसकी किस्मत कहां बदल जाए। पर मैं एक बात कह सकता हूं, कभी कभी पैसा तो बढ़ जाता है, घर छोटे से बड़ा हो जाता है, इनकम भी छोटे से बड़ी हो जाती है, लेकिन हमने बड़े नहीं हो पाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कार लेके निकल रहे हैं और BMW कार है, चमचमाती काले कलर में, और शीशा उतारा, वहीं पर रोड पे पीक मार दिया पान की। तो लोग क्या कहते हैं कि कार तो महंगी है पर बंदा महंगा नहीं। उसने अपने अंदर कुछ नहीं बदला, उसका वैल्यू जो वहीं पर है, खाली एड वैल्यू लाइफ में कुछ नहीं हुआ। वो दिखता है, वो उसको चला तो रहा है, उसके लिए वो क्वालिफाई है, क्वालिफाइड नहीं है, डिजर्व नहीं करता उसके लिए। यहां आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपकी कोई भी लेवल होगा, आप उसको डिजर्व करेंगे। वो फीलिंग आएगा, आपकी बॉडी से फीलिंग आएगा, आपकी बातों से फीलिंग आएगा, आपके ड्रेस कोड से फीलिंग आएगा, आपके हाथ मिलाने से फीलिंग आएगा, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, ये अपने आप में एक खास अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, जिनको घूमने का शौक है उनको तो विदेश यात्राएं भरी पड़ी है। देश में विदेश में तरह तरह के टूर पैकेज आपको हर वर्ष मिलते हैं। या ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी ऑफिस जाने की सोचते थे, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, मेट्रो से जाऊं, आज वो कहते हैं मैं कौन सी कार से जाऊं। ऐसे लोगों को भी जानता हूं, आगे बात करूंगा। 50 और 150 सीसी आप टीम के साथ करते हैं, कभी भी लगातार के 3 महीने आगे उसको मेंटेन करते हैं, तो आपको 26 हजार रुपए महीने मिलता है अतिरिक्त अगले 36 महीने के लिए, 9,36,000 रुपए। आप 75, 150, 225 सीसी करते हैं तो ये आपको लगभग 39,000 रुपए मिलता है अगले 36 महीने के लिए, 14,04,000 समथिंग आपको इधर मिलता है। और अगर आप 100, 200 और 300 सीसी करते हैं तो यहां पर भी कंपनी आपको 52,000 रुपए महीने देती है अगले 36 महीने के लिए, 18,72,000 रुपए। तो यहाँ एक आप अच्छी कार आप ले सकते हैं, एक अच्छा पैसा कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आपको ढेर सारा मौका मिल रहा है। अलग अलग जगह पर आपको 5 स्टार होटल में लग्जरी लाइफ मिल रही है। ये होटल्स बाहर देखने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर जाके और अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हों, खुले मन से शामिल हों, विदेश घूमें। यहाँ आना भी फ्री, जाना भी फ्री, और $500, $3,000, $2,000 ऐसे ऐसे भी आपकी जगह हैं जहां आपको इस पैकेज के अंदर जो फ्री आप जाएंगे, कई $1,000 मिलेंगे। अगर खुद जाएंगे तो आपको बहुत होटल महंगे हैं जो आप देख रहे हैं अलग अलग विश्व के अंदर, लेकिन यहाँ सब फ्री जा सकते हैं। और हवाई, लंदन, स्टॉकहोम, सिंगापुर, डलास, जोहान्सबर्ग, दुबई, ये अलग अलग कुछ ग्लोबल रैली दिखाई है। मैं साक्षी रहा हूं इसमें बहुत सी रैलियों के अंदर। कमाल का अपॉर्चुनिटी है दोस्त, पूरे विश्व को घूमने का मौका अपॉर्चुनिटी दिया। ये 7 अजूबे दुनिया में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं। मजे की बात है, आप अपने पैसे से जा सकते हैं, इस लाइक फॉरएवर आपको बना देती है। ये बड़े बड़े क्रूज
आपको हेरिटेज होटल्स आप जो देख रहे हैं, अभी ये जो कार्यक्रम दिखा है ग्रीस को हम नहीं भूल सकते 2016 को, अपने आप में बेमिसाल ये जगह थी। हर अपार्टमेंट में आपका स्विमिंग पूल था अलग से, लेकिन उसका जो व्यू था देखने का, जो सी नजर आता था और जो उसका एक ढलान पर बनाया गया था, वो अपने आप में यादगार मेमोरी में छप गया है। जब हम याद करते हैं तो अभी वो फीलिंग महसूस कर सकते हैं, हवाई की, साउथ अफ्रीका की, अलग कंट्रियों, दुबई की वो फीलिंग ही अलग है, वो हांगकांग की, वो मलेशिया की। जब मुझे प्रॉफिट शेयर मिला था मलेशिया में और हवाई के अंदर, तो वो मैं फीलिंग अभी महसूस करता हूँ, उसका क्या मतलब था, कितना वहां पर लोग एंजॉय करता है जाके। तो दोस्तों, आपका लाइफ कैसे बदल सकता है, कुछ एग्जांपल यहाँ उन सक्सेसफुल लीडर्स की मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कभी आपकी तरह से आम व्यक्ति थे। हो सकता है आपसे भी इन्होंने नीचे जिंदगी जिया हो। सामने जो मिक्लॉस दिख रहे हैं, जब ये फॉरेवर नहीं थे तो एक सर्कस में जोकर का काम करते थे। जोकर देखा सर्कस में जाके, और नाक पर कालपीली एक हाइट बना के चिपका लेते हैं और ड्रेस अलग से पहनते, लोगों को हंसाते। तो जब आदमी पर लोग हंसते हैं ना, तो समझना कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर भी लोग हंसते थे, जोकर था ना, हंसते थे। लेकिन आज लोग हंसते नहीं है, आज कहते हैं हम भी ऐसे बने। क्यों? एक सिस्टम मिल गया, एक पहचान मिल गई, काम करने की ललक तो थी, आगे बढ़ने ललक तो थी। आज स्थिति क्या है? जैसा ड्रेस वैसी कार। और कार कौन सी? 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की कार है। नीचे जैन लीच को अगर हम देखें, तलाक हो गया था मैम का, फॉरेन जब आई थी उससे पहले। एक काम की तलाश थी, एक 3-4 बच्चे थे, जिम्मेदारी थी, इनकम ज्यादा नहीं थी, दूसरी शादी की, अपॉर्चुनिटी खोजने लगी। लेकिन जब फॉरएवर मिल गया तो आज आप देखें कैसा जीवन बदला है। मेरे ख्याल से कम से कम 350 करोड़ रुपया फॉरएवर से ले चुकी होंगी आज के तारीख तक, इतनी सक्सेसफुल महिला है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल दिया सकते हैं। लोग हेलीकॉप्टर मेंटेन कर रहे हैं, रॉल्फ की अगर हम बात करें तो यहां बहुत पैसा है। अभी किंग मेडिसिन आए थे भारत के अंदर, पहले व्यक्ति ऐसे जो सच में फॉरएवर कल्चर में जीते। ऐसे जगह ट्रेनिंग देने गए जहां की टीवी नहीं थी, और ट्रेनिंग देने गए कि फॉरएवर तो बढ़ेगा, क्योंकि सोच क्या है? बड़ी सोच। आज ये भी फॉरएवर से जिनका कैरियर, जिनका बचपन अगर मैं बात करूं तो वहां गुजरा जहां पर लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, अनाथालय के अंदर, या शरणार्थी बच्चे रहते, या बेघर बच्चे रहते, या बेसहारे बच्चे रहते। वो जिंदगी इन्होंने जिया है, वो दुख, वो पीड़ा, वो एहसास इन्होंने किया है, वो कि दिल में वो चीज है कि दर्द क्या होता है, भूख क्या होती है, परेशानी क्या होती है। ये दूसरे के दर्द, भूख, परेशानी को समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो देखने को कहां महसूस करेगा, उस पर फीलिंग कहां पर है? इन पर फीलिंग है। आज ये वो सक्सेसफुल पर्सन है कि इन्होंने पिछले 25 वर्ष के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 210 करोड़ से ज्यादा ले चुके हैं। अभी दिल्ली आए थे, मिलने का सौभाग्य मिला। साथ में हमारे छोटे भाई टीपीएस गुलाटी जी इनके साथ खड़े हुए हैं, साथ में उनकी बेटी खड़ी हुई है, किम मेडिसन का। तो ये तो जिंदगी अलग है, ये सच में एक फैमिली वाला बिजनेस है। और इनकी कल्चर से सबक मिला, सीखने को मिला। एक बात बोलते थे, बहुत अच्छी बात, आप किसी को फॉरएवर समझाते हैं और वो मना कर देता है तो थैंक यू बोलो, थैंक यू, मुस्कुरा के थैंक यू बोलो, झप्पी डालो एक बल के। आज आजकल मन डालना, कोरोना चल रहा है, झप्पी पप्पी मन डालना, कोरोना चल रहा है। थैंक यू क्यों बोलना है? तो मना कर रहा है, आपने प्लान समझाया फिर भी मना कर रहा है, फिर थैंक यू क्यों बोलना है? थैंक यू इसलिए बोलना है, एक बंदर के सामने 2 केले रख दो, केले बनाना, और 2 करोड़ के बॉक्स भर के रख दो बक्से नोटों से, बंदर क्या लेगा? केला। उसे 2 करोड़ की वैल्यू नहीं पता, तो 200 करोड़ की वैल्यू कैसे पता होगा? 2000 करोड़ की वैल्यू कैसे पता होगा? तो बोलो थैंक यू, आपका समय बच गया। हमें ऐसे व्यक्ति को सर्च करना है जो पैसे की वैल्यू को समझता है। आगे बढ़िए, निराश नहीं होना है, थैंक यू बोलना है जोर से, गॉड की तरफ करके बोलना है थैंक यू गॉड, और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, मेरे कोच हैं, मेरे बहुत बड़े वेल विशर हैं, और इनका सच मायने में अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद हो सकता है मैं भी फॉरएवर में आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। जब ये मेरे स्पॉन्सर नहीं थे, मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर के स्पॉन्सर थे, मेरे का 3rd जनरेशन में था, मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर के स्पॉन्सर।
लेकिन इन्होंने साथ ऐसे दिया हमेशा जैसे हम दोनों ब्रदर हैं, दोनों भाई भाई। इस तरह का हमारा प्यार रहा। और आज मुझे फक्र है कि वो मुझे पल याद आता है जब मुझे पहली कार प्लांट की चाबी मिलनी थी, तो मिस्टर अमरजीत ओबी जो पहले हमारे कंट्री मैनेजर थे, मेरे को चाबी देने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा सर अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाबी आपके हाथ से न लेके उस व्यक्ति के हाथ से लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दिया है। तो उन्हें ध्यान पूछे से पूछा कौन है, मैंने मिस्टर बी एस सब्बू। तो इनको मंच पर बुलाया, उस समय फिर मैंने चाबी इनके हाथ से लिया, क्योंकि आपका इतना बड़ा योगदान मेरी लाइफ के अंदर है। तो आपकी सोच इतनी बड़ी है, काम तो फैलेगा ही फैलेगा, खुशबू तो फैलेगी फैलेगी। आप काम करते जाइए, नाम तो अपने आप हो जाएगा। आप नाम के चक्कर मत फंसिए। उन्हें शौक है कि उन्हें शौक है कि उन्हें उनके नाम से जाना जाए। उन्हें शौक है कि उन्हें उनके नाम से जाना जाए। और हमें भी शौक है, मिस्टर बी एस सग्गू को भी शौक है कि हमें हमें हमारे काम से जाना जाए। काम से काम करो, नाम तो अपने आप हो जाएगा। कुछ लोग समझेंगे तब भी ठीक है, और नहीं समझेंगे तो बाद में समझेंगे, उनका परेशानी, आपकी परेशानी नहीं है। अपने काम में लगे रहिए। ये हमारा इंटरनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस फिनिक्स एरिजोना में, ये वहां का फोटो है। अभी ईगल रिट्रीट में जाने का सौभाग्य मिला था, तो उसके बाहर के फोटो हैं। उसी तरह से आप अंदर में अपने हेड ऑफिस को जाके देख सकते हैं। सग्गू साहब का जर्नी वैगनार से शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद सेंट्रो, उसके बाद फिर वर्ना, उसके बाद फिर महिंद्रा S500, XU500 और बाद में हेक्टर तक सर आप पहुंचे। इसी तरह से मेरी लाइफ में भी 5 कार हुए हैं, और वर्तमान में मैं भी अभी जो एंजॉय कर रहा हूं वो कर रहा हूं XV500 से पहले होंडा सिटी था, उससे पहले टाटा का जो पहली गाड़ी मैंने ली थी इंडिका ली थी। तो ये गाड़ियां ही अभी इतना इन्होंने रन किया। अब नई गाड़ी जो आएगी वो और अच्छी गाड़ी आएगी, अपग्रेड गाड़ी आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये सर की लेटेस्ट गाड़ी है हेक्टर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ ये चेक दिखाए हैं कि किस तरह से हर महीने के पे आउट है। 2 लाख से लेके बढ़ते बढ़ते 10.5-11 लाख तक के पे आउट है, 11.5 लाख तक। और हालांकि ये बच्चे आजकल मैं देख रहा हूं जो 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, और देख बड़ा फक्र होता है कि फॉरएवर में ये जो यूथ आ रहा है ये कमाल का काम कर रहा है। ये जब हमारी उम्र में आएगा तो कहां पहुंचेगा, ये तो रोल किप का बड़ा आंकड़ा तोड़ेंगे इस कंडीशन में। ओके, तो आज का समय है, बच्चे जॉब की तलाश करते हैं, तो हम कोशिश यही करें कि अगर उनको अच्छा कैरियर हम दे सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, उनका भविष्य संभाल सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें जरूर जुड़िए, आगे बढ़िए, काम करिए। और दोस्तों, साल के अंत में कंपनी जारी करती है एक रेस्पेक्टेबल इनकम जिसमें आप बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेक सग्गू साहब के दिखाएं, 7,90,000 रुपए, ये मंथली चेक के अतिरिक्त है। और 7,93,000 रुपए, 12,97,000 रुपए, और मस्त चेक मिला 67,36,009। ये हवाई में चेक मिला था, और मैं इसका साक्षी हूं, और वो जो फीलिंग थी वो बिल्कुल अलग है दोस्तों। इसी तरह से मिस्टर सूर्या सिन्हा, जब मैं कंपनी में सफायर मैनेजर बना था, उस समय ये अपना कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, और हमेशा ट्रेनिंगों में इनको बैठे देखा करता था। और आज चेक देखिए, 9,42,000, 83 लाख, 2,64,00,000, 2,15,00,000। ये जो चेक दिखा है ना टीडीएस कटने के बाद है, ये जो 2,384 का चेक है, इसकी सच में वैल्यू है 4,11,00,000 रुपए। ये चेक है 4,11,00,000 रुपए का। यहाँ लिखा है 3,84,00,000 आफ्टर टीडीएस के बाद चेक। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े चेक आप देख रहे हैं। रोल किप को आप देखें, जो टॉप इसके अचीवर हैं और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हेलीकॉप्टर मेंटेन करते हैं, इनके पे आउट ही पकड़िए, 10-10 करोड़ के पे आउट है, 9 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ के पे आउट है। और मजे की बात है, जब अपना कैरियर शुरू किया था उस समय भी 2003 में आपका 5 करोड़ का पे आउट था सीबीक्यू से, चेयरमैन बोनस। हालांकि समय प्रॉफिट शेयर बोला करते थे। तो आप दोस्तों इसमें आगे बढ़े, तरक्की करें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो लग्जरी है जिस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम का जो है ना, उसमें बाउंडेशन से ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। अभी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सक्सेस डे मैंने देखा, वो देखा था दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। और ये 2 मार्च का कार्यक्रम था। और देखिए आप, इतना बड़ा कार्यक्रम फॉरएवर का आज हिंदुस्तान में होना शुरू हो गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा संकेत यह है, आने वाले जो 5 वर्ष हैं
ये जो चेक में दिखा रहा हूं 10 करोड़ का, 11 करोड़ का जर्मनी का रोल्फ किप का, जो ट्रेनिंग अभी सुन रहे हैं जितने भी लोग हैं, इसमें अभी कई रोल्फ के बैठे हो सकते हैं। अभी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी फॉरएवर में आए नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए हमें ज्वाइन करिए। जो अगले 5 साल में इस हिंदुस्तान में आप देखेंगे, जो मेरा विजन फॉरएवर को लेके है, हमारे देश में ही कम से कम 20-25 करोड़ के सिंगल चेक आएंगे। इसलिए अगले 5 वर्ष, अब वो समय आ गया मोमेंटम का। आज भी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करिए। आपका कोई भी लेवल है, आप मैनेजर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, पास हुए फेल हुए, उसका मन निकाल दो। मैं आज की बात कर रहा हूं, बीच का उसमें बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर हम आज से एक संकल्प लेके इरादे के साथ काम करें तो केवल अगले 5 साल में हम 5 बार भी हो सकते हैं, 10 बार भी हो सकते हैं, 15 बार भी हो सकते हैं, 25 बार भी करोड़पति बन सकते हैं। वो क्षमता फॉरएवर में है। आज से टुडे बात कर रहा हूं। ये गिलास है सिल्वर का, चांदी गिलास है ना, ठीक है। उतना ही पानी आएगा जितना इसमें कैपेसिटी है। हमारी पात्रता क्या है, हमारी पात्रता क्या है, डिपेंड उस पर करता है। हमने अपने हाथ में क्या ले रखा है, बाल्टी ले रखी है, हमने अपने हाथ में जग ले रखा है, हमने हाथ में चम्मच ले रखी है, हमने अपने पास टैंकर ले रखा है, वो आपको देखना है। समुद्र में पानी की कमी नहीं है, आपको कितना भरना है वो आपको डिसाइड करना है। पात्रता बढ़ाई, फॉरएवर की शुरुआत हो रही है। एक दिन वो भी आएगा 20,000 लोग आपकी टीम के यहां पर बैठेंगे, लेकिन आप संकल्प ले लेंगे तो, वो रिजॉल्व पावर ले लेंगे तो, वो बिल पावर इस्तेमाल करेंगे तो, वो दृढ़ता आपके अंदर होगी तो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, बात नहीं बन सकती। अभी शुरू में सोचना है। गणित में पढ़ाया जाता था मानव संख्या का है, मानव संख्या खा है, ये हमें पढ़ाया जाता था पहले गणित में। संख्या होती नहीं थी, मानते थे। आपको पहले मानना पड़ेगा यू आर सक्सेसफुल पर्सन। अभी आप हो नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा यू आर सक्सेसफुल पर्सन। आपको मानना पड़ेगा यू आर वेल्दी पर्सन। आपको मानना पड़ेगा यू आर ए गुड लीडर। आप हो नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। मानोगे तो बात बनेगी ना। तो आज से मानिए यू आर सक्सेसफुल पर्सन। ये कैरियर आपकी शुरुआत के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। मिस्टर प्रेम राजन काफी सीनियर पर्सन है। जब मैं आया था फॉरएवर में, उस समय 3-3 लाख के चेक मैंने इनके देखे थे। और मजे की बात ये थी, हालांकि इनका इंडस्ट्री नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं थी, ये आईटी इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं। उसके बाद इतने सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों की इसी वजह से फॉरएवर बहुत आगे रन कर रहे हैं। ओके, तो सब ये टीम वर्क में काम कर सकते हैं। ये हमारे लीलाधर जी हैं और ऐसे बहुत से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप देख रहे हैं। अब करना क्या है, देखो जो हमारे पास था मैंने आपको बताया है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक एक्शन लेना है। आपको औरों की हेल्प करने का नजरिया अपनाना है। बहुत हेल्प हमने ले लिया, अब हेल्प देना है। हेल्प लेना नहीं, हेल्प देना सीखना है। लोगों को रास्ता देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, और सब थोड़ा बड़ा करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास सपने हैं तो हमारे पास प्लान है। आइए मिलके काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। और सोच रखनी है हमेशा चेयरमैन बोनस क्लब वाली। इसलिए आपका, मैं कहता हूं हिंदुस्तान का हर मैनेजर मेरा अपना मैनेजर है, वर्ल्ड का हर मैनेजर मेरा अपना मैनेजर है, क्योंकि उसके 3% इनकम में मैं भी भागीदार हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब सोच में बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। हमें तो केवल अपना काम करना है, हमें केवल अपनी क्वालिफिकेशन में ध्यान देना है, बाकी तो आपको बेनिफिट सारे मिलने। बड़ी सोच के साथ काम करिए, वजन बहुत हल्का हो जाएगा, तेरे मेरे से बाहर निकल जाएंगे। और एक बार मैं फिर कहूंगा, फॉरएवर काम तो करता है, लेकिन वाई क्लियर हो तो वाई क्या है वो आपको सोचना है। मेरा काम था वो नॉलेज देना जो मुझे मेरे अपलाइन ने दी, मुझे मेरे ट्रेनर्स ने दी, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा, और आपको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से दिया है, बिना किसी भेदभाव के। इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा, अपना वाई क्लियर करिए। आपको पैसा चाहिए, और मैं जुड़ने के लिए, जुड़ने का कारण पैसा भी हो सकता है। अगर मैं पैसा कमाऊं, मिलेगा। आपको कार चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। आप छुट्टियां विदेशों में मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई, पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। आपको सम्मान समाज ने दिया, कोई बात नहीं, सम्मान फॉरएवर देगी। आइए, आपको रिवार्ड्स अवार्ड सब मिलेंगे, लेकिन आपके एफर्ट के मिलेंगे। और अगर आपका घर का भी सपना है, तब भी आप आइए। मैं घर पे एक बात बोलूंगा, कभी कभी बहुत से लोगों की जिंदगी किराए के मकान में गुजर जाती है। मुझे 3 लाइनें याद आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।
परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में। जो चिड़िया है ना, चिड़िया वो अपना घोंसला खुद बनाती है। परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में। कुछ लोगों की तो जिंदगी गुजर जाती है किराए के मकानों में। तोड़ियो बेड़ियों को, लीजिए एक संकल्प, मेरा अपना मकान होगा, छोटा ही सही लेकिन मेरा अपना होगा। पहले एक कमरे का ही सही, एक का होगा तो दो का हो जाएगा, दो का होगा तो तीन का हो जाएगा। सपना को बड़ा करते रहिए। इसलिए हमेशा स्मॉल ड्रीम बनाइए, थोड़े मिड ड्रीम बनाइए और बिग ड्रीम बनाइए, वो आपको चुनना है। छोटे सपने बनाइए, मध्यम सपने बनाइए और बड़े सपने बनाइए। और एक सपना तो ऐसा खास बनाइए जो आपको सोने ही न दे, वो जुनून पैदा कर दे। वो दर्द कितना भी हो लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट से सपने को याद करें। और याद रखना, दर्द आपको उससे याद नहीं हो सकता जो एक माँ का दर्द होता है। एक माँ होती है ना, जब प्रेग्नेंट होती है कोई महिला, शिशु का प्रादुर्भाव उसके कोख में होता है, तो 9 महीने का जो समय होता है ना, बड़ा पीड़ादायक होता है। कभी उसकी पीड़ा समझनी हो ना कि क्या दर्द होता है, तो 5 किलो का बैग बने पेट में बांध घूमना 2-4 महीने, सोते समय, जगते समय, नहाते समय, पता चल जाएगा। पूरा घर का काम करती है, पूरे घर को संभालती है, लेकिन वो महिला जब रात को अपने बिस्तर पर जाती है ना, तो दीवार पे एक छोटा सा चित्र लगा होता है मुस्कुराते बच्चे का। उसको देखे वो खुश हो जाती है, सारी पीड़ा भूल जाती है। उसे पता है इस दर्द के बाद क्या मिलेगा। फॉरएवर में भी वो दर्द अगर आपको हो, वो परेशानी आपको हो, तो अपने घर में फोटो लगा लेना कि 5 साल बाद क्या मिलेगा। मैंने तो लगा रखा है, इसलिए कभी दर्द नहीं होता, आनंद आता है, एक फक्र होता है महसूस कि सच मायने में थैंक्स फॉरएवर, थैंक्स मिस्टर रेक्स, थैंक्स हमारा मैनेजमेंट जिसने इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है, थैंक्स ऑल रेस्पेक्टेबल आर सीनियर्स, आर स्पॉन्सर, सभी के लिए धन्यवाद, अपनी टीम के लिए धन्यवाद। फॉरएवर से अच्छा कुछ भी नहीं है। मन बना लो दोस्तों, फक्र होगा महसूस को कि आपके बाद, आपकी विरासत में ये आपके काम, आपके बच्चों के लिए जाना है। अब 2 बातें आपके से मैं कहूंगा सिर्फ। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, उससे आपका परिवार चलता है, उसके लिए सैल्यूट, करते रहिए। कोई नौकरी भी कर रहा है उसे भी करते रहिए। लेकिन एक निर्णय आपके सामने है। आज आप एक रास्ता आपको मिल रहा है, एक रास्ता आपको ऑलरेडी है, चल रहे हैं आप फॉरएवर नहीं करेंगे, फिर अपने रास्ते तो जाएंगे जाएंगे। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी फॉरएवर में जुड़ते हैं, फुल टाइम तो बहुत अच्छी बात है। तो यह क्या हो सकता है जो मैंने अभी तक बताया है, या क्या मिल सकता है जो मैंने आपको अभी तक बताया है, आप कहां पहुंच सकते हो मैंने आपको अभी तक बताया है। इस रास्ते में क्या क्या लोगों को मिला है, मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिए, मुझे क्या मिला है वो एग्जाम्पल आपको दिए। जितनी एनर्जी मेरे को फॉरएवर में जुड़ने के समय पर थी, उससे ज्यादा एनर्जी आज है, उससे ज्यादा फिटनेस आज है, जबकि 18 साल जिंदगी से निकलना एक वैल्यू रखता है। तो दोस्तों, ये आपको वो दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सपना लीजिए, इसके साथ जुड़िए। और हां, जिस भी व्यक्ति ने आपको बुलाया है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आंखों में आंख डाल के, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है कि आपका जीवन बदलना चाहता है। आजकल तो पड़ोसी जीवन नहीं बदलता दोस्त, नहीं बदलता। तो आप उस पर जुड़ के एहसान नहीं कर रहे, उसने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है आपका जिंदगी बदलने के लिए। उसके बाद भी आप निर्णय नहीं ले पाए, आपकी मर्जी है। बदलना तो आपको पड़ेगा, आज निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा कि वही टूथपेस्ट से दांत साफ करने जो अभी तक कर रहे हो, या एक विश्व के वो टूथपेस्ट का मन बना रहे जिसके संपूर्ण गुण मैंने आपको बताए, वो आपको निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि आपका हेल्थ आपके हाथ में है, आपका वेल्थ आपके हाथ में है, आपके सपने आपके हाथ में है। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा आज, और करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। और मेरा तो यही कहना है, आप अगर कहते हैं ये स्कैंडल है, कोई बात नहीं, यहां हम फिर भी कमाएंगे। आप ये कहते हैं बहुत अच्छा है, तभी कोई बात नहीं, यहाँ लोग फिर भी कमाएंगे। और आप कहते हैं कि मैं जुड़ूंगा तो हम सब मिलके कमाएंगे। तो आप देखिए क्या फर्क पड़ेगा जुड़ने से, आपके मना करने से, स्कैंडल कहने से। फर्क पड़ेगा केवल आपके जुड़ने से कि हम सब मिलके कमाएंगे, वरना लोग तो कमाएंगे। हमारे
काम करने से ना करने से रॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कमाएंगे, फर्क हम पर पड़ना है। जब हम पर फर्क पड़ता है तो जिंदगी सच मायने में प्रभावित होती है। मन बनाइए, जुड़िए। और एक बहुत बड़ा संदेश लास्ट में रेक्स जी का, किसी को अपॉर्चुनिटी देना, एक जरिया देना जेब भरने का, इससे अच्छा दूसरा चैरिटी नहीं हो सकता, दूसरा इतना बड़ा अच्छा काम नहीं हो सकता। आपने जो कमाना सिखा दिया, जिंदगी बदल दिया। क्योंकि ये लाखों बीमारी की दवा है, खाली जेब को भरना। बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जो पैसे से ही दूर हो सकती हैं, किसके सहयोग से, पुचकारने से नहीं होती। बहुत सी पीड़ा को मैं भी जानता हूं कि उस पीड़ा के समय में सलाह काम नहीं आती। सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। और वजह की बात यह है, समय बदलता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों ने हो सकता है शुरू में आपसे मना किया हो न जुड़ने के लिए, पर आज जब उनके पास जाएंगे कहेंगे हाँ मैं जुड़ना चाहता हूं। समय बदल चुका है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े बड़े पैसे कमाने वालों को देखा है, जो वो धड़ाम से किसी विकल्प की तलाश में बैठे हुए हैं, शटर बंद हुए पड़े। ज्यादा बड़े लोग ज्यादा परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्री हाथ से जा रही है, टोटली उनके हाथ से। आप उनको अब जाके बात करेंगे, कहेंगे जी मैं जुड़ना चाहता हूं। बस रॉन्ग कमिटमेंट मत करिए, शॉर्टकट तलाश इसमें मत करना, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट ऑलरेडी नेटवर्क से बड़ा शॉर्टकट हो नहीं सकता। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।